हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई थिंक मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है 5 साइंस में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसकी क्लास आज तीसरी है। कौन सी है? तीसरी क्लास है। आपने 2 क्लास को कंटिन्यू कर ली होंगी। चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, जिसकी क्लास चल रही है थर्ड। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था न्यूलैंड का अष्टबंधन, ठीक है। उससे पहले आपने पढ़ा था लॉगरेंज की तरह, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। कौन सी? मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक। न्यूलैंड की जो अष्टक नियम था उसमें कुछ कमी रह गई थी। उसके बाद मेंडलीव भी आए और उन्होंने अपनी आवर्त सारणी, ठीक है। उन्होंने किस नियम पर अपनी आवर्त सारणी दी और क्या क्या उपलब्धि थी और क्या क्या कमी रह गई, ठीक है, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। देखो, इन्होंने बताया था कि जो तत्व है, क्या है? तत्व, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जो परमाणु के द्रव्यमान है ना, उसके आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। क्या? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्या था इसका नियम? था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु के द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि जो परमाणु का द्रव्यमान होगा उसके अनुसार ही उसका भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? भौतिक व रासायनिक गुणधर्म होंगे। किसके अनुसार? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इनका जो दूसरा टॉपिक था, पहला तो ये हुआ, दूसरा ये था जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो रासायनिक रासायनिक गुणधर्मों, किस पर? रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। तथा जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी, वो रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। किसके? परमाणु, ठीक है, परमाणु के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। अच्छा जी, इनकी आवर्त सारणी में क्या था? 18 क्या थे? 18 तो थे समूह। क्या थे? 18 थे समूह। और 7 क्या थे? आवर्त। जो समूह थे वो तो थे ऊर्ध्वाधर। कैसे थे? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और आवर्त जो थे वो थे ऐसे, क्षैतिज। कैसे थे? क्षैतिज। 18 समूह थे जो थे ऊर्ध्वाधर और आवर्त थे वो थे क्षैतिज। कैसे थे? क्षैतिज। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक बेसिक है। क्या है? बेसिक है।
जैसे उन्होंने जो आवर्त सारणी दी, उसका आधार था तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, उसके बाद थे मेंडलीव की आवर्त सारणी रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी और उसकी सारणी में 18 समूह थे। क्या थे? 18 समूह थे और 7 आवर्त। अच्छा जी, अब देखेंगे हम उपलब्धि। क्या देखेंगे? उपलब्धि। क्या देखेंगे? उपलब्धि किसकी? मेंडलीव आवर्त सारणी की। अच्छा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ो। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में लिंक नहीं लग पा रही है, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है टेलीग्राम की। वहां पे हम हर संडे को टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। आवर्त सारणी की उपलब्धि किसकी? मेंडलीव। तो पहली जो थी वो थी अज्ञात तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी गई। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया, जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद था गैलियम, स्कैंडियम के बाद था गैलियम और जर्मेनियम। पहली जो उपलब्धि थी वो ये थी कि जो अपने मेंडलीव भाई साहब थे, उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? रिक्त स्थान। जैसे कि स्कैंडियम के लिए छोड़ा, गैलियम के लिए छोड़ा और छोड़ा किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी उपलब्धि थी समान गुणधर्मों वाले तत्वों को, समान गुणधर्मों समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया है। क्या था? समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया गया। ये इसकी दूसरी उपलब्धि थी। और तीसरी जो थी वो ये थी, जो पिछली व्यवस्था चली आ रही। क्या था? जो पिछली व्यवस्था चली आ रही थी, जैसे कि अपने भाई साहब थे न्यूलैंड, उससे पहले थे डॉबराइन। उन्होंने जो अपनी छोटी छोटी सारणी बनाई, उन सारणी के तत्वों को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगा और एक अलग समूह बना दिया है। ठीक है। अर्थात क्या है कि पहले की व्यवस्था को छेड़े बिना अक्रिय गैसों का पता लगा तथा उनको अलग समूह दिया गया। ये क्या थी? ये मेंडलीव की सारणी की उपलब्धियां थी। क्या थी? मेंडलीव की सारणी की उपलब्धि थी। जैसे अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। ठीक है, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। दूसरा था समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया गया। ठीक है। अच्छा, और पहले की जो व्यवस्था थी, जैसे अपने न्यूलैंड जी ने बनाई थी और डॉबराइन जी ने बनाई थी, उस व्यवस्था को छेड़े बिना अक्रिय गैसों का पता लगा और उनके लिए अलग समूह दिया गया। ठीक है। अच्छा, ये तो थी उनकी उपलब्धियां। क्या थी? उपलब्धियां। अब देखते हैं हम कमी। क्या देखेंगे? कमी। और कमी क्या थी वो देखो। कमी सबसे पहले थी हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए। क्या थी?
हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए भाई? हाइड्रोजन को निश्चित स्थान इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि इसका जो गुणधर्म है ना वो एक जैसे नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब, स्टेबल का मतलब है कि जैसे सपोज करो अब है उसका गुणधर्म कुछ, तो वो दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा, कमी देखो, कमी थी हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को सही स्थान या स्थान ही ना दे पाए। हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि जो अपना हाइड्रोजन है, क्या है? जो अपना हाइड्रोजन है उसके जो गुण है, हाइड्रोजन के जो गुण है वो अलग अलग, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा था, दूसरा क्या था? कुछ तत्वों के, कुछ तत्वों के, कुछ तत्वों के जो रासायनिक गुण है, क्या है? कुछ तत्वों के रासायनिक गुण के अनुरूप, कुछ तत्वों के रासायनिक गुण के अनुरूप अनुचित स्थान दिया, अनुचित स्थान दिया, ठीक है। क्या था? हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। दूसरा है कुछ तत्वों के लिए रासायनिक गुणधर्म, कुछ तत्वों के रासायनिक गुण का अनुरूप अनुचित स्थान दिया गया, ठीक है। अच्छा, और तीसरा था तत्वों के, तत्वों के समस्थानिक, तत्वों के समस्थानिकों को सही स्थान या स्थान नहीं दे पाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक। पहले आप कमी देखो, कमी क्या कहती? हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए या स्थान ही नहीं दे पाए, स्थान नहीं दे पाए, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है कुछ तत्वों के रासायनिक गुण के अनुरूप अनुचित स्थान दिया, क्या है? कुछ तत्वों के रासायनिक गुण के अनुरूप अनुचित स्थान दिया। तीसरा है तत्वों के समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दे पाया, स्थान ही नहीं दे पाया। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है। समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक का संधि विच्छेद करेंगे तो समधन स्थानिक क्या होगा? समधन स्थानिक। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि ऐसे तत्व या ऐसे तत्व के परमाणु जो स्थान तो एक ही है लेकिन उनमें प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, सॉरी, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, सॉरी, प्रोटॉन के समान होंगे। समस्थानिक क्या है? समस्थानिक, समधन स्थान, यह है इसका संधि, क्या है? संधि विच्छेद। इसका अर्थ क्या है कि एक ही तत्व के, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनका, जिनका नहीं, एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्रमांक तो समान होता है, क्या है? क्रमांक तो समान होता है, समान होता है, यानी प्रोटॉन समान होते हैं, लेकिन, लेकिन द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है,
एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्रमांक तो समान होता है, क्या होता है, क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 1H2 1H3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है 3, ठीक है। क्रमांक तो एक ही है, क्रमांक तो एक ही है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है। इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें 3 है। अब इनके नाम देखो, क्या देखो, नाम देखो। इसका नाम तो है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीयम, क्या है, प्रोटीन। और इसका नाम ड्यूटीरियम, इसका नाम ड्यूटीरियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, क्या है, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा ट्राइटियम, ठीक है। अर्थात यह है कि समस्थानिक वे परमाणु होते हैं, समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ये पहला है प्रोटियम, दूसरा ट्राइटियम, सॉरी ड्यूटीरियम और तीसरा ट्राइटियम, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि परमाणु क्रमांक तो सेम है, क्या है, परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। प्रोटियम का एक है, ड्यूटीरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है, ठीक है। अच्छा, हम यही तो करते हैं क्लास को एंड, मिलेंगे अब नई वीडियो में। तो तब तक अपना ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार, और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपना रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहो, क्या है, अपना रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहो। मिलेंगे अब नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।